हेलो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इग्नू से एमए इकोनॉमिक्स कर रहे हैं। आज की इस क्लास में हम लोग एमएसी 103 दिसंबर 2019 के क्वेश्चन पेपर का एक्सरे करेंगे। आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन हैं, आपको पता है 12 क्वेश्चन आते हैं। ये सब इन सब के आंसर और जो न्यूमेरिकल है उनका सॉल्यूशन आपको कहाँ मिलेंगे, क्योंकि एग्जाम आ रहा है और सब बच्चों ने पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा होगा। तो क्वेश्चन का आंसर कहाँ मिलेगा, सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, कौन से न्यूमेरिकल कहाँ से आया है, इसे ढूंढने में आपको काफी ज्यादा टाइम खर्च करना पड़ता है। कई घंटों का काम है ये। आपको ये सारा टाइम खर्च ना करना पड़े क्योंकि टाइम बहुत प्रीशियस होता है, इसलिए ही मैंने आज की क्लास बनाई है। मेरा मोटिव सिर्फ यही है कि आपका बहुत ज्यादा टाइम सर्च करने में वेस्ट ना हो। आज की इस क्लास में हम लोग ये समझेंगे कि इस क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन मैथमेटिक्स से आए थे, कितने क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से आए थे, कितनी थ्योरी आई थी और कितना प्रैक्टिकल पोर्शन आया था। देखिए, पहले ये पेपर का नाम एमएससी 003 था, अब इस पेपर का नाम हो गया एमएससी 103। तो आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सिर्फ नाम ही तो चेंज हुआ है, सब्जेक्ट तो वही है। आपकी बात ठीक है, सब्जेक्ट हुआ है, लेकिन जिस तरह से आप एमएससी 003 की तैयारी करते थे, अगर आप एमएससी 103 की तैयारी भी वैसे ही करेंगे तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इन दोनों की तैयारी बिल्कुल अलग तरीके से होगी। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? इसका कारण यह है कि जब एमएससी 003 था तो क्वेश्चन पेपर में न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत ज्यादा आता था। जब से ये एमएससी 103 हो गया है, जब से न्यूमेरिकल का जो पोर्शन है वो कम हो गया है और थ्योरी का पोर्शन बढ़ गया है। आप कहोगे ऐसा क्यों है, ये तो फालतू बात है। ये फालतू बात नहीं है। इग्नू की वेबसाइट पे आपको पता है पिछले साल के पेपर मिल जाते हैं। आप एमएससी 003 के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो, एमएससी 103 के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो, आपको खुद डिफरेंस दिख जाएगा कि यहाँ पर न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा था, यहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा है। अब क्वेश्चन ऐसा क्यों हुआ? आपको पता है पिछले कुछ टाइम से इग्नू ने एक ही आंसर सीट देना स्टार्ट कर दी है। मतलब उस आंसर सीट में 30 पेजेस होते हैं, अगर वो कंप्लीट हो गई है और आपको लूज सीट चाहिए तो आपको लूज सीट नहीं मिलती है, आपको एक्स्ट्रा आंसर सीट नहीं मिलती है। तो जब न्यूमेरिकल पोर्शन था, न्यूमेरिकल पोर्शन को सोल्व करने में, एक इक्वेशन को सोल्व करने में कई बार 7-7 8-8 पेजेस लग जाते थे। कई बार ऐसा होता था बच्चा पूरा क्वेश्चन करता था, बाद में पता चलता था कि आंसर नहीं आ रहा, गलत हो गया, रिपीट कर दिया। तो एक ही आंसर सीट में मैथमेटिकल पोर्शन को कंप्लीट करना इम्पॉसिबल बात होती थी। इसलिए अब इन्होंने थ्योरी का पोर्शन बढ़ा दिया है, क्योंकि थ्योरी तो लिमिटेड ही होती है। अगर उस कंसेप्ट को 3 पेज में लिखा जाएगा तो 3 पेज में ही लिखा जाएगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। अब जो एमईसी 103 का पेपर है उसमें थ्योरी ज्यादा आती है, न्यूमेरिकल पोर्शन कम आता है। ये क्वेश्चन पेपर है मेरे पास दिसंबर 2019 का। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से कितनी थ्योरी आई है और कितना न्यूमेरिकल पोर्शन आया, समझते हैं। बट इससे पहले एक बार हम क्वेश्चन पेपर के पैटर्न पर नजर मार लेते हैं। देखिए, ज्यादातर बच्चों को पता होगा क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या है, बट आप लोगों ने एक बात पर ध्यान नहीं दिया होगा जिस बात पर मैं आज आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ। वो बात क्या है? आपको पता है 1 से लेके 4 तक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है, 80 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। आपको उसमें से 2 अटेंड करने होते हैं। फिर 5 से लेके 12 तक की बात करते हैं तो यहां से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन आप 20 मार्क्स का अटेंड करते हो, 40 मार्क्स हो गए। 5 क्वेश्चन आप 12 मार्क्स के अटेंड करते हो, 60 मार्क्स के हो गए। 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपने अटेंड कर लिया। लेकिन आपको पता है 100 मार्क्स का आपको अटेंड करना होता है, क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स का नहीं आता है। देखो, 4 क्वेश्चन आते हैं 20-20 नंबर के, 80 नंबर का, तो ये हो गया। और यहां से यहां तक की अगर मैं बात करूं तो ये सारे क्वेश्चन 12-12 नंबर के 7 क्वेश्चन, 84 मार्क्स, यानी 84 नंबर का पेपर यहां से हो गया। फिर 12वां क्वेश्चन आया है इस पेपर में, इसके अंदर 4 चीजें हैं, 4 में से आपको कोई 2 करनी है, शॉर्ट नोट लिखना है, और इन चारों की जो वेटेज है वो 6-6 नंबर की है। आप कोई 2 करोगे तो 12 नंबर की वेटेज हो गई। इस हिसाब से जो पूरा पेपर आता है वो आता है 188 मार्क्स का, आपको अटेंड करना होता है 100 मार्क्स का। अब बात करते हैं थ्योरी का कितना पोर्शन आया था। तो देखिए, थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट थ्योरी का आया था 10 मार्क्स, दूसरे क्वेश्चन का ए पार्ट थ्योरी का आया था 10 मार्क्स,
इसके बाद थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट और बी पार्ट ये थ्योरी के आए थे, यानी 20 मार्क्स। उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन की बात करूं तो इसका ए पार्ट और बी पार्ट दोनों थ्योरी के आए थे, 20 मार्क्स। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन भी थ्योरी का है, 12 मार्क्स का। और उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करते हैं 12 मार्क्स का, ये क्वेश्चन भी थ्योरी का है। सातवें क्वेश्चन की बात करते हैं, ये क्वेश्चन भी थ्योरी का है। इसके बाद 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं, ये क्वेश्चन भी थ्योरी का है। इसके बाद 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन भी थ्योरी का है। उसके बाद 12वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन भी थ्योरी का है। तो अब आप खुद ही देख लीजिएगा कि इस पेपर में थ्योरी की जो परसेंटेज है वो कितनी ज्यादा है। न्यूमेरिकल पोर्शन अगर हम देखें ना कितने नंबर का आया है, तो न्यूमेरिकल पोर्शन आया आपका फर्स्ट का ए पार्ट, सॉरी बी पार्ट, सेकंड का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, यानी 10 और 10 20 और 12 12 24, 44 नंबर का न्यूमेरिकल पोर्शन आया है। बाकी 188 में से आप 44 नंबर घटा दो तो आपको पता चलेगा 144 का जो पोर्शन आया वो थ्योरेटिकल पोर्शन आया है। अब आपको खुद पता चल गया होगा कि एमएससी 003 और एमएससी 103 में डिफरेंस क्या है। तो जब आप एमएससी 103 की तैयारी करोगे तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि हमें थ्योरी को इग्नोर नहीं करना है। थ्योरी को इग्नोर कर दोगे तो इस बच्चा पास ही कैसे होगा भाई। 100 मार्क्स में से 44 मार्क्स का न्यूमेरिकल आया है, और ऐसा तो है नहीं जो आप करोगे वही आ गया, और मान लो वो आ भी गया। अब देखिए 44 में से 44 मार्क्स तो आएंगे नहीं। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप सिर्फ न्यूमेरिकल करके इस पेपर में अगर पास होने की कोशिश करोगे तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आपको थ्योरी के पोर्शन पे भी पूरा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। ये तो हुई बात। अब बात करते हैं किस चैप्टर में से क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका डेरिवेटिव का है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन का है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी का है। उसके बाद ये आपका हाइपोथेसिस का है। पांचवा क्वेश्चन आपका मैट्रिक्स का है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। छठा क्वेश्चन भी आपका मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का ही। सातवां क्वेश्चन मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश करी, मिला नहीं, और मिल जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा, दोबारा ट्राई करूंगा। ये आपका है लीनियर प्रोग्रामिंग का। उसके बाद जो नौवां क्वेश्चन है कॉफ डगलस फंक्शन, ये क्वेश्चन भी डेरिवेटिव का है। उसके बाद 10वें क्वेश्चन की अगर बात करते हैं हम लोग तो ये क्वेश्चन है आपका फंक्शन का। 11वां क्वेश्चन है आपका स्क्यूनेस, इसको जिस कैटेगरी में डालते हैं वो डिस्पर्सन। इसके बाद 12वें क्वेश्चन की पार्ट की बात करते हैं तो ये फंक्शन का है। बी पार्ट आपका डेरिवेटिव का है। सी पार्ट आपका इंटीग्रेशन का है। और ये आपका हाइपोथेसिस का है, हाइपोथेसिस, ठीक है। तो अगर आप डेरिवेटिव में से देखो तो ये 20 मार्क्स हो गए, ये 12 मार्क्स हो गए 32, और ये 6 मार्क्स हो गए 32 और 6, ये आपकी 38 मार्क्स हो गए डेरिवेटिव के। इंटीग्रेशन में से 20 मार्क्स, और इंटीग्रेशन के क्वेश्चन ये है 26 मार्क्स हो गए। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स की बात करें तो ये 24 मार्क्स का पेपर आया है। लीनियर प्रोग्रामिंग में से 12 नंबर का पेपर आया है। और अगर हम फंक्शन में से देखें तो 12 और 6 18 नंबर का पेपर आया है।
और हाइपोथेसिस में से भी अगर आप देखोगे तो 20 नंबर ए और 6 नंबर ए 26 नंबर का पेपर आया है। ये सारा मैंने आपको बता दिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इन क्वेश्चन के आपको आंसर कहाँ मिलेंगे, तो वो नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको बोल देता हूँ। स्क्रीन पे साथ के साथ क्वेश्चन भी मैंने दे दिया है, तो वहां पे भी आप देख लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट, ब्लॉक नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, टॉपिक नंबर 4.2 एंड 4.2.1, पेज नंबर 5 से लेकर 8 तक। एक और बात, ये जो मैं पेज नंबर बता रहा हूं, ऐसा होता है कि जो इग्नू का स्टडी मटेरियल है वो हर बार छपता है, मतलब इस साल छप गया फिर छपेगा, तो ऐसा हो सकता है, इट माइट बी पॉसिबल और माइट बी नॉट पॉसिबल कि आपके जो पेज नंबर है वो अलग हो, इसलिए टॉपिक को ध्यान से देख लेना। इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट, सेकंड ब्लॉक, टॉपिक 4.2.1, एग्जाम्पल नंबर 1, पेज नंबर 8, और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं करा चुका हूं। सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट, ब्लॉक नंबर 3, चैप्टर नंबर 7, टॉपिक नंबर 7.9, पेज नंबर 23 एंड 24। सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट मैं करा चुका हूं, आप देख लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट, ए पार्ट के अंदर आपसे दो चीजें पूछी हैं, पहला है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, दूसरा है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो इसका आंसर आपको मिलेगा सेकंड ब्लॉक, सॉरी ब्लॉक नंबर 5, टॉपिक नंबर 16.3 एंड 16.4, पेज नंबर 72 एंड 73। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट फिफ्थ ब्लॉक में ही मिलेगा, 16 चैप्टर में ही मिलेगा। टॉपिक का नाम है 16.7.1, पेज नंबर है 80 यानी 80। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ये मिलेगा आपको सिक्स्थ ब्लॉक में, चैप्टर नंबर है 20, टॉपिक नंबर है 20.5.4, पेज नंबर है 51। इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो मिलेगा आपको ब्लॉक 6 में, चैप्टर नंबर अगेन 20, टॉपिक नंबर 20.5.5, पेज नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 5 ये मिलेगा आपको ब्लॉक नंबर 4 में, चैप्टर नंबर 12, टॉपिक 12.2.2, पेज नंबर 64। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो मिलेगा आपको ब्लॉक नंबर 4, चैप्टर नंबर 11, टॉपिक 11.2.1 एंड 11.2.3, पेज नंबर 28 एंड 31। सेवंथ क्वेश्चन मुझे मिला नहीं, एट क्वेश्चन लिख लीजिएगा। एट क्वेश्चन है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग का, ठीक है। ब्लॉक नंबर 5, चैप्टर नंबर 13, टॉपिक नंबर 13.4 और पेज नंबर है 86। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपसे कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन पूछा है, डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। फर्स्ट ब्लॉक में मिलेगा, चैप्टर नंबर है 3 और इसका जो टॉपिक है आपको पता है कि इग्नो का जो स्टडी मटेरियल है उसमें चेक योर प्रोग्रेस होती है, तो फर्स्ट ब्लॉक के थर्ड चैप्टर में आप देखना चेक योर प्रोग्रेस 5, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पेज नंबर है 128। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, ब्लॉक नंबर 1, टॉपिक नंबर 3.3, पेज नंबर 101 एंड 102। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें आपसे दो चीजें पूछी हैं, स्क्यूनेस एंड कर्टसिस। ये आपको मिलेगा ब्लॉक नंबर 5 में, चैप्टर नंबर 14 है, टॉपिक नंबर है 14.3, पेज नंबर 26 एंड 28। ट्वेल्थ क्वेश्चन का ए पार्ट, इनवर्स फंक्शन। उसके बाद टोटल डेरिवेटिव, ब्लॉक 1, चैप्टर 3, टॉपिक 3.5.6, पेज नंबर 122। इसके बाद फाइनाइट इंटीग्रल। देखिए फाइनाइट इंटीग्रल आपकी जो बुक है उसमें फाइनाइट नहीं लिखा है, उसमें लिखा है डेफिनेट, ठीक है। तो ये मिलेगा आपको ब्लॉक नंबर 3, चैप्टर नंबर 7, टॉपिक 7.8, पेज नंबर 17 से लेकर 21 तक। उसके बाद डी पार्ट है टी डिस्ट्रीब्यूशन, ये मिलेगा आपको ब्लॉक नंबर 6, चैप्टर नंबर 19, टॉपिक 19.4.3, पेज नंबर 13।
तो ये सारी बात तो मैंने आपको बता दी कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ मिलेगा आपको। अब एक बात देखते हैं कि मैथमेटिक्स का कितना पोर्शन आया है, स्टैटिक्स का कितना पोर्शन आया है। तो मैथ और स्टैटिक्स की अगर हम पोर्शन की बात करते हैं तो देखिए पहला क्वेश्चन मैथमेटिक्स का है, दूसरा मैथमेटिक्स का है, तीसरा स्टैटिक्स का है, चौथा स्टैटिक्स का है, पांचवा क्वेश्चन मैथ का है, छठा क्वेश्चन मैथ का है, सातवां क्वेश्चन स्टैटिक्स का है, और आठवां क्वेश्चन आपका मैथ का है, नाइन्थ क्वेश्चन मैथ का है, 10th क्वेश्चन मैथ का है, 11th क्वेश्चन मैथ का है, और 12th का ए पार्ट, 12th का बी पार्ट और 12th का सी पार्ट मैथ का है, 12th का डी पार्ट स्टैटिक्स का है। तो आप देख लो इतने सारे क्वेश्चन मैथ में ऐसा है, इतने सारे क्वेश्चन स्टैटिक्स में है। अब अपनी अपनी एबिलिटी के हिसाब से, अपनी अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से आप लोग इस एग्जाम की तैयारी की स्ट्रेटेजी कर लीजिएगा। मैंने इसका पूरा एक्सरे कर दिया है। थैंक यू सो मच क्लास अटेंड करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय।